Hello students. Next lecture of solutions. Last lecture में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किया था और उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने कंप्लीट किया था और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया था. नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. बेसिकली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वेपर प्रेशर के रिडक्शन पे बेस्ड है. अब हम पढ़ते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है. अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग मतलब क्या होता है. डेफिनेशन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑफ अ लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बोलना क्या चाह रहा है कि सपोज़ हमारे पास ये यहाँ पे एक सॉल्वेंट दिख रहा है, हमें वाटर मान लेते हैं. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस. बट उसमें एक कंडीशन है, वाटर कब बॉईल करेगा. जब यहाँ पे आप इसको हीट करना चालू करेंगे तो वाटर के वेपर्स का फॉर्मेशन होगा और जब यहाँ पे वेपर्स फॉर्म होंगे तो इस सॉल्वेंट पे वो एक प्रेशर लगाएंगे. जब वो प्रेशर 1.013 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुँच जाएगा तब हमारा जो सॉल्वेंट वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट करता है. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. आई होप समझ में आ गया होगा. मतलब कि जिस टेम्परेचर पे हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब हमारा सॉल्वेंट बॉईल करना स्टार्ट करता है. वाटर कब बॉईल करना स्टार्ट करता है 373.15 केल्विन पे. इस टेम्परेचर पे इसके वेपर्स का प्रेशर हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है. अब होता क्या है, जब हम सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. अब जब हम इस सोल्यूशन को हीट करेंगे तो ऑलरेडी बहुत कम वेपर्स बन रहे हैं. तो अब क्या होगा, हमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचीव करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर के आसपास पहुंच जाएगा. तब हमारा जो सोल्यूशन है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा. होता क्या है कि पहले जब हमारा सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तो ये वेपर प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर का है ये 373 पे अचीव हो जाता था. बट अब क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया क्योंकि हमने सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया. तो अब क्या होगा, उस टेम्परेचर पे अचीव नहीं होगा. अब हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ये 1 एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर अचीव कर सके. तो क्या करेंगे, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा. तो 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे अब हमारा जो सोल्यूशन है वो बॉईल करेगा. हमारा डेफिनेशन भी ये बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर एंड हेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट बॉइलिंग कैन अकर. टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि बॉइलिंग अचीव हो सके. जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो जो टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा. सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो हमें कम टेम्परेचर पे ही ये चीज़ हम अचीव कर लेंगे. बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट हो जाता है. एलिवेशन का मतलब ही होता है कि इंक्रीज़ हो जाना. पहले वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, अब हो सकता है कि 101 पे बॉयल हो या 102 पे बॉयल हो. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. इसको हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. मैथमेटिकली हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक है प्योर सॉल्वेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे दिख रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका बॉइलिंग पॉइंट है T0B. अब हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है राउल्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है. अब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा. तो टेम्परेचर जो होगा, अब नया सॉल्यूशन को जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी TB, और जो TB की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर दैन T0B. कितना एलिवेशन हुआ, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट. TB जो है हमारे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है
और टी नॉट भी है हमारे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। सो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, सो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा एंड दैट डिफरेंस विल बी नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉयल हुआ। एग्जांपल हम वाटर का ले सकते हैं। वाटर पहले बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब हमने उसमें कोई सोल्यूट डिज़ोल्व किया तो 102 पे बॉयल हुआ सपोज, तो हमारा एलिवेट कितना किया, सो 102 माइनस 100, सो कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस का, 2 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज़ अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। सी अभी हमने पढ़ा था कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है टीबी, वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कॉन्सेंट्रेशन के, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये हमने सबने पढ़ा है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाया जाता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लगाया जाता है, तो वो कांस्टेंट आएगा के बी, एंड के बी इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सी के बी बेसिकली हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। सो इट इज़ डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी। ओके, देन इसका यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, यूनिट क्या होगा, केल्विन के जी पर मोल। सी यूनिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। सो के बी को इधर रखेंगे, एम को नीचे ले जाएंगे, तो टी का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का, केल्विन, और मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोलैलिटी इज़ मोल्स पर केजी होता है। सो मोल्स जो है वो नीचे आएगा और केजी जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा यूनिट आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। सो दिस इज़ नोन एज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। सो होप दिस इज़ अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस मोलैलिटी को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। सो मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं हम, सबने मोलैलिटी का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा होगा। व्हाट इज़ मोलैलिटी, सी मोलैलिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम ग्राम में ले रहे हैं तो इंटू 1000 यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर हम केजी में ले रहे हैं तो 1000 में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सी नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास सपोज हमारा जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तो उसका गिवन मास हो जाएगा W2 और मोलर मास हो जाएगा M2। सो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर दिए। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में W1, सो हम यहाँ पे W1 पुट कर देंगे और 1000 ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। सी W2 क्या है, हमारा जो सोल्यूट है उसका गिवन मास है, और W1 क्या है, हमारा जो सॉल्वेंट है उसका गिवन मास है। M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 हमने इसको ग्राम्स में लिया था इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। इफ़ यू टेक दिस इन केजी देन नो नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000। सी अब इस मोलैलिटी की वैल्यू को हम डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम में पुट करेंगे। सो आवर एक्सप्रेशन विल कम एज डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। सी ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हमें जो जो वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रोवाइडेड होगी उसे हम डायरेक्टली पुट करेंगे एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सी जनरली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम किसी सॉल्यूशन में कौन सा सोल्यूट घुला है उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो मोलर मास कैलकुलेट अगर करने के लिए हमें आए तो हम क्या कर सकते हैं, M2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और डेल्टा टी बी को हम राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। सो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा M2 इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है हमें। सो यहाँ पे एक प्लॉट बना हुआ है दैट इज़ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। से यहाँ पे कर्व जो बना हुआ है सॉल्वेंट का, एक हम ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर होता है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्वेंट किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो वेपर प्रेशर अचीव कर रहे हैं। सो उस जगह पे जहाँ पे ये 1 atm और ये टेम्परेचर कट कर रहे हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब होता क्या है, जब हम सोल्यूशन बनाते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, डिप कर जाती है, कम हो जाती है। सो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, अब वापस हमें 1 एटमॉस्फेयर
वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो हीट करेंगे तो क्या होगा, वापस से वेपर प्रेशर की वैल्यू, थोड़े बहुत वेपर्स बनना चालू होंगे और 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचेगा। और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही हमने एक्सेस टेम्परेचर किया तो 1 एटमॉस्फेयर पे हमारा सॉल्यूशन पहुंचा, बट टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ गई। सो दिस इज़ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जी नेक्स्ट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। So the question given is 18 gram of glucose, that is C6H12O6, is dissolved in 1 kg of water. At what temperature will water boil at 1.013 bar? Kb की वैल्यू दी हुई है, Kb for water is 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, देन वी विल सॉल्व इट। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। सी हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। सो यहाँ पे दिया हुआ है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज क्या है हमारा, सोल्यूट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। सो 18 ग्राम हमारा हो जाएगा सोल्यूट। सो उसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे W2 की जगह। नेक्स्ट हमें 1 kg ऑफ वाटर दिया हुआ है। सो 1 kg ऑफ वाटर कितना ग्राम्स होता है, 1000 ग्राम। सो उसको हम कहाँ पुट करेंगे, W1 की जगह। सो 1000 यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद हमें Kb की वैल्यू दी हुई है, Kb इज़ 0.52। सो डायरेक्टली Kb की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट M2 हम ग्लूकोज का कैलकुलेट करेंगे। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, सी कार्बन के है 6 एटम्स, हाइड्रोजन के है 12, ऑक्सीजन के है 6, सबके एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे। सो वी विल गेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज विच इज़ 180। सो यहाँ पे हम M2 की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमें मिल जाएगी डेल्टा TB की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉयल। सी यहाँ पे ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। इस प्रेशर पे हमने पढ़ा था कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करता है, 373.15 केल्विन पे। नेक्स्ट अब हमारी डेल्टा TB की वैल्यू क्या आई है, डेल्टा TB इज़ 0.052। सी अब हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। सो इस प्रेशर पे हमें पता है T0B की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए, 373.15 केल्विन। सो पुट द वैल्यू, डेल्टा TB की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है TB माइनस 373.15। सी अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, TB की वैल्यू निकलेगी। सो हमारा आंसर आ जाएगा, इट विल बी अराउंड 373.202 के आसपास आएगा। सो दैट विल बी दैट इज़ इन केल्विन। सो दैट विल बी द टेम्परेचर एट विच our water will boil. So this is how you'll solve the question. I guess this was easy. So next question. So हमारा next question बोलता है the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. So calculate the molar mass of solute. Kb for benzene is equal to दिया हुआ है 2.53 केल्विन kg पर मोल। सो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। सो जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था हमने देखा था कि मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन था उसको यूज़ करेंगे हम। सो यहाँ पे दी हुई है सोल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, डेल्टा TB की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, TB और TB नॉट, दिस इज़ TB एंड दिस इज़ TB नॉट, इनकी वैल्यू दी हुई है और KB की वैल्यू दी हुई है। सी सारी वैल्यूज़ को अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे सो वी विल गेट द आंसर। इस वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसे। ओके, सो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो सोल्यूट का वेट क्या होता है, W2। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। KB की वैल्यू दी हुई है, KB कितना है 2.53। सो KB की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन डेल्टा TB क्या होता है, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अगर हम करेंगे तो हमें डेल्टा TB की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हाई टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 354.11 माइनस 353.23। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी। देन W1 90 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी 90 ग्राम हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो यू विल गेट
the value of W1. So this is how you can get the molar mass when you know all the variables. So this was also easy. So you can try and solve more and more questions. We will solve other questions as well. So यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. सो कीप वॉचिंग एंड ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. और नोट्स ज़रूर बनाएं. नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो अभी अभी 12th क्लास में पहुँचे हैं उनके लिए, जिनके पास है दे कैन जस्ट रीड इट. ओके.